ये गलत है। ये केवल गृह मंत्रालय का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि साहब आप हमसे पूछ के कोई विधेयक पारित नहीं करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है। सर मैं कह रहा हूं ना, आपको गलतफहमी है। ये केजरीवाल साहब तो सारी अराजकता की बात कर रहे हैं चारों तरफ। उन्हें कानून को तोड़ने से मतलब है, संविधान को ताक में रखने से मतलब है। आप मेरी बात सुनिए जो मैं बता रहा हूं। मैं आपको मैं कह रहा हूं पूर्णतया असंवैधानिक है। जब तक आपका बिल हमारे संविधान के अपने एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और दिल्ली के जो सेक्शन 293A के हिसाब से, जब तक आप इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल नहीं करते, आप पेश नहीं कर सकते, किसी भी तरह का बिल क्यों ना हो। और मैं जानना चाहता हूं, इसका मतलब ये लोकपाल बिल पास कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये केवल इशू बनाने में इंटरेस्टेड है। राघव चड्ढा जुड़ चुके हैं, कराने के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो राघव चड्ढा साहब, हाँ जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा साहब, सवाल यह है, आपका तर्क जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है उपराज्यपाल को, मैं वो चिट्ठी देख रहा था। सवाल यह है, ये कहा जा रहा है कि जो एनसीटी एक्ट है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी विधेयक लाते हैं तो आपको केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। और दूसरा जो सवाल है, जब केंद्र में जो ये बिल लाया गया था उसमें लाया गया था द लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल, यानी राज्य में वो लोकायुक्ता कहलाएगा। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, सवाल ये है। जी जी, देखिए पहले तो जो प्रवक्ता इससे पहले बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि संविधान का आर्टिकल 239AA के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो कहता है कि होम मिनिस्ट्री के पास पहले बिल जाएगा असेंबली में लाने से पहले। वो हाँ, मैं बिल्कुल 239 ही बोला मैंने, 239AA का सेक्शन सब क्लॉज 3 प्रोवाइजो नंबर 2 पूरी बात बता रहा हूं। वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, दिल्ली सरकार जब उसे दिल्ली असेंबली में पारित हो जाएगा उसके बाद असेंट के लिए जाएगा। तो पहली बात, संविधान की जहां तक बात है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो कहीं भी नहीं कहता कि पहले गृह मंत्रालय या पहले एलजी के पास जाएगा। तो आप संविधान को दोबारा पढ़ें एक बारी। दूसरी बात, एनसीटी एक्ट की बात हुई, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्ट की बात कर रहा हूं जी। नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं आप, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं आप। 1991 के अंदर सेक्शन, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं आप, प्रिस्क्राइब्ड, आप बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। आप बताइए, आप मेरे को सेक्शन बताइए, आप मेरे को सेक्शन बताइए, बताइए कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल कहता है, बताइए। मैं बता रहा हूं जी आपको, बात ये बताइए ना। अब आप मेरे को कह रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं, तो मुझे बताइए कौन सा सेक्शन गलत कहता है। मैं बतला रहा हूं ना जी, मैं सर आप मेरे को बताइए कौन सा सेक्शन बतला रहा हूं, सुनो तो सही। आप आम आदमी पार्टी के सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते आप लोग तो कभी किसी की बात को। मैं ये कह रहा हूं संविधान की बात जो कह रहे हैं आप, वो अरे सुनिए ना, बताइए मेरे को कौन सा कहता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप संविधान, फिर बोलिए ना, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं आप। मैं ये कह रहा हूं संविधान की जो आप बात कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए है, वो ठीक बात है। चाहे यहां पर एक्ट आप बिल पास करेंगे या किसी और असेंबली के अंदर पास होगा, अल्टीमेटली कंसेंट के लिए जाएगा। किंतु मैं ये कह रहा हूं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए जो दिया गया है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र का भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, केंद्र भी फीसा कानून दिल्ली के लिए बना सकता है, दिल्ली भी बना सकता है, और जो भी कानून होगा वो केंद्र सरकार से आप मेरे को ये बताइए कि ये कहां का होता है, कौन सा कानून कहता है। अगर ये आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कौन सा कानून कहता है कि दिल्ली सरकार में, दिल्ली असेंबली में बिल आने से पहले गृह मंत्रालय के पास जाएगा। आप मुझे ये बताइए। आप तो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में कहां लिखा है, कौन सा लेजिस्लेशन कैसा है। जब मैं बता रहा हूं, जब हम पहली बार असेंबली बनी, हम सबसे पहला बिल ले आए थे। बाई मिस्टेक हमने वो नहीं भेजा था और उसके कारण हमें काफी कुछ बाद में रेक्टिफाई करनी पड़ी थी। तो ये किरकिरी तो आम आदमी पार्टी की होगी ना। फिर मेरा जवाब नहीं दे रहे, आप मेरा जवाब तो दे ही नहीं रहे। मेरे साथ मीम अफजल साहब भी जुड़ चुके हैं, पे कह रहे हैं। राघव चड्ढा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक सेकंड मुखी जी, एक सेकंड। नहीं, वो कह रहे हैं, वो डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो गैर संवैधानिक है। ये तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। मीम अफजल साहब, मैं कह रहा हूं मेरा आपसे सवाल ये है, मैं आऊंगा आपके पास। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, आप हमें समझा पाएंगे कि दिल्ली सरकार जो जन लोकपाल बिल को जिसने कैबिनेट ने जिसे मंजूरी दे दी है, ये असंवैधानिक कैसे है। कैबिनेट ने मंजूरी दी, हम कह रहे हैं ना, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, किंतु आप संवैधानिक, आपको मुझे मीम अफजल साहब से समझना। मीम अफजल साहब, आप विधान को क्यों तोड़ना चाहते हैं। मीम अफजल साहब, आप विधान को क्यों तोड़ना चाहते हैं। जगदीश मुखी जी, मीम अफजल साहब को भी मौका मिलना चाहिए। मुखी साहब, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। मीम अफजल साहब,
ये दिल्ली का जन लोकपाल जिसे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, ये असंवैधानिक कैसे है? सर मैं एक बात कहूं, बिल असंवैधानिक नहीं है, बिल बिल्कुल ठीक है, किंतु ये लाना नहीं चाह रहे ढंग से, ये जानबूझ करके इशू बना रहे हैं। ये इंटरेस्ट जो है, ये मीम अफजल साहब के लिए सवाल है। मुखी साहब, मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी भी मेरे साथ है जो सहयोग कर रही है आम आदमी पार्टी का। मीम अफजल साहब 1992 में जी, मुझे यहां आवाज नहीं आ रही। राघव, अब सवाल यह है, मान लीजिए आप एक विधेयक लेके आ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं साहब हम सारी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। आप एक पॉइंट रखिए ना कि अगर देश का कानून संविधान की मूल भावना को आहत करता है या चोट पहुंचाता है, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, उसको राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उसको उपराज्यपाल नहीं देखेंगे। तो आपके लिए तो सबसे बड़ा तर्क यह है, अगर कुछ भी असंवैधानिक है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। आप सर, ये आप बात कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप कह रहे हैं संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है बिल, आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं गैर संवैधानिक भी नहीं, आप तो कह रहे हैं संविधान की मूल भावनाओं के भी खिलाफ है। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहीं ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर ऐसा होगा पारित करेगी। राहुल पूरी बात सुन लीजिए, अगर ऐसा होगा तो वो चैलेंज हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कानून बनेगा ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो कानून बनेगा ही नहीं। देखिए किया क्या जा रहा है, एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल एम्पावर्ड लोकपाल लाया जा रहा है। उसकी प्रक्रिया यह है कि आर्टिकल 239 AA कहता है कि प्रेसिडेंट असेंट करेगा लॉ पारित करने के बाद, और एनसीटी एक्ट ये कहती है कि आप बिल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गुमराह कर रहे हैं, गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी करा था, वो ऑर्डर जो जारी करा था, जो ऑर्डर जारी करा था, वो ऑर्डर कहता है कि लाने से पहले, बिल टेबल करने से पहले अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसका पैसा ड्रॉ किया जा रहा है तो वो एक बारी गृह मंत्रालय के पास जाना चाहिए पहले। तो मेरा मुद्दे मोटे मोटे तौर पे, कानूनी बातें छोड़ते हैं, चलिए आप मोटे मोटे तौर पे ये बताइए, जब दिल्ली में सरकार चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाए जाते हैं, जब वो लेजिस्लेट ही नहीं कर सकते, जब वो कानून नहीं बना सकते, कानून बनाने से पहले वो सेंटर राघव, ये बात पहले से भी मालूम थी, अब आप ये बहाना नहीं बना सकते। राघव, मेरा सवाल ये है, आप क्या कह रहे हैं इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है? अरे आप इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, उसके लोकपाल बैठाएंगे, उसका पूरा सेक्रेटेरिएट होगा, उसका अपना एक बजट होगा, उसको कहीं ना कहीं से तो आप फंड करेंगे ना। आप ये कैसे कह सकते हैं साहब इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगा? ये मैंने कब कहा कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 0.2% या 0.25% फंड विड्रॉ करा जाएगा। दिल्ली सरकार अभी आप तर्क दे रहे हैं कि साहब, मैं तो कह रहा हूं मैं तो आपको यही बोल रहा हूं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा लिया जाएगा तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी करा 2002 में, ये जारी किया कि बिल लाने से पहले आप इसको होम मिनिस्ट्री से रूट करिए। मैं ये कह रहा हूं ये जो ऑर्डर है ये गैर संवैधानिक है। आप इंटेंट ऑफ लॉ पे जाइए, संविधान ये कहता नहीं, कानून ये कहता नहीं। अगर होम मिनिस्ट्री ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर पारित करती जाए और ये प्रोटोकॉल को भ्रष्ट करती जाए, खराब करती जाए, तो फिर ऐसे होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर की क्या वैल्यू की जाए? हमने एलजी साहब को भी ये चिट्ठी लिखी थी, हमने गृह मंत्रालय को भी ये चिट्ठी लिखी थी कि ये जो ऑर्डर आपने दिया मीम अफजल साहब वापस लें। मीम अफजल साहब, सवाल ये है कि 2002 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया कि साहब कोई भी विधेयक आप पारित करें जिसका वित्तीय प्रभाव पड़ता हो, उसकी मंजूरी पहले हमसे ले लें। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह गैर संवैधानिक है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। देखिए, अब इनका जो कहना है वो तो अपनी जगह है। मैं आपको पहले कानूनी पोजीशन, अभी जगदीश मुखी साहब भी कुछ कह रहे थे, कुछ कंफ्यूजन है, पहले उसको दुरुस्त कर लें जी, और जो राघव बैठे हुए उनको भी अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। देखिए, 1992 में जब असेंबली बनी थी तो एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसको ये 239 AA के तहत अंतर्गत ये कानून काम करता है। और इस कानून के तहत अभी जो ये पूछ रहे थे कि ये बिल ला सकते हैं, मैं आपको एक क्लॉज पढ़ के सुना देता हूं, और ये है ये जो एनसीटी का जो एक्ट है जी, उसके सेक्शन 22(1) और B ये क्लियरली स्टेट्स, उसको आप